तो हेलो दोस्तों, राहुल सिंह ओनली स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 11th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट रहेगा आपका यूनिट एंड डायमेंशन, बोले तो मापन एवं मात्रक। तो मैं आज कॉन्सेप्ट पर बात करूंगा। जैसे ही आपका ये चैप्टर फिनिश होगा तो मैं आपके लिए न्यूमेरिकल भी बता दूंगा, इससे इम्पोर्टेंट कौन कौन से न्यूमेरिकल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी का बाप है बाप चैप्टर। यदि आपको ये चैप्टर पूरा बेसिक लेवल से समझ में आ गया तो जो समझो पूरी फिजिक्स आपके हाथ में होगी। तो मैं चालू करता हूँ अपने चैप्टर को बिना टाइम बर्बाद किए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी को इंग्लिश में कहते हैं, मतलब हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि, बोले तो फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी उन्हें कहते हैं जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी हम मापन कर सकते हैं, जिनका मापन पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मास, टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, हाइट, विड्थ। तो इनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती हैं? भौतिक राशि कहलाती हैं। और ये आपकी डेफिनेशन है कि वे भौतिक राशियां जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं या मापन कर सकते हैं, वे आपकी क्या कहलाती हैं? भौतिक राशि। जैसे लंबाई, द्रव्यमान और हाइट और प्रेशर आदि, ये आपकी होती है फिजिकल क्वांटिटी। देखो, मैंने आपके लिए नाम बोला था लंबाई, ऊंचाई। देखो, ये आपका द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। ओके, उसके बाद है आपका लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। यहां तक क्लियर? उसके बाद है दाव को इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर। उसके बाद है ऊंचाई को इंग्लिश में कहते हैं हाइट। तो इनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं और ये आपकी क्या कहलाती हैं? भौतिक राशि कहलाती हैं। अब बात करता हूं मैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट आता है आपका व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? वे भौतिक राशि जिन्हें हम व्युत्पन्न करने के लिए या उत्पन्न करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, वे आपकी क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। उससे पहले मैं आपके लिए एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। इस भौतिक राशि से आगे कौन सा आपका कॉन्सेप्ट आएगा, देखो बाद में बताऊंगा मैं आपके लिए ड्राइव क्वांटिटी, बोले तो व्युत्पन्न राशि। अब मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो कि एनडीए, एयरफोर्स, आईसीजी, नेवी किसी से भी नहीं बचता है। देखते जाइए। अब देखो, मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे 5 किलोग्राम चीनी, 5 किलोग्राम में लेकर आया चीनी अपनी पास वाली दुकान से, यानी घर के पास मेरी दुकान है और मैं घर के पास से 5 किलो चीनी लेकर आया हूं। अब देखो, 5 किलो चीनी, 5 यहां पर क्या है? एक मैग्नीट्यूड है, बोले तो परिमाण है, और उसके पीछे नाम क्या लगा हुआ है? किलोग्राम। ये इसका क्या है? मात्रक, बोले तो यूनिट। मैं इसको नाम दे देता हूं परिमाण को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड, और मैं इसको नाम दे देता हूं मात्रक। यहां तक क्लियर? अब जैसे ही मैं किलोग्राम को ग्राम में चेंज करूंगा तो मात्रक थोड़ा बड़े रूप में आ जाएगा। जैसे किलोग्राम, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, और 5 किलोग्राम में होंगे सीधे 5000 ग्राम। यहां तक क्लियर? ओके। अब देखो, यहां पर परिमाण छोटी वैल्यू है, जैसे ही मैंने इसको विराट रूप दिया तो यहां पर इसका परिमाण बहुत ही बड़ा हो गया, 5000 ग्राम। और यहां पर मात्रक बड़ा है, यहां पर मात्रक छोटा हो गया। ये है इसकी खासियत कॉन्सेप्ट की। यदि मैं इसको नाम दे देता हूं N1 परिमाण को, और इस मात्रक को मैं नाम दे देता हूं U1 यानी यूनिट, और मैं इसको नाम दे देता हूं परिमाण 5000 को नाम दे देता हूं मैं N2, और इसको नाम दे देता हूं मैं U2। अब यहां पर बनता है आपका ये कॉन्सेप्ट जो कि अदर एग्जाम में आ भी सकता है, डिफेंस से रिलेटेड। देखो, मैं लिख लेता हूं इसे N1 U1 बराबर में N2 U2। ये है आपका बापू लेवल का कॉन्सेप्ट, N1 U1 बराबर में N2 U2। अब देखो, इसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं आप? इसकी डेफिनेशन आप सिंपल रूप से बना सकते हैं, और आपकी लंका तभी लगेगी जब आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। रायता सा फैलेगा एग्जाम में यदि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। N1 U1 बराबर N2 U2,
ठीक है, n1 छोटा परिमाण, u1 उसका मात्रक है। उसके बाद जैसे हमने मात्रक को विराट रूप दिया तो u2 n2 और u2 में चेंज हो गया, तो सिंपल सा n1 u1 इक्वल में n2 u2। ठीक है, अब देखो यदि मैं इसके बराबर में कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लूं, यानी नियतांक मान लूं, नियतांक, कोई दिक्कत, आप इसे भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो n1 डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, u1 के। u1 क्या है यहाँ पर, मात्रक, और n1 क्या है यहाँ पर, उसका परिमाण। तो सीधे सीधे परिमाण व्युत्क्रमानुपाती किसके है, मात्रक के। ये भी आपका कॉन्सेप्ट बनता है यहाँ पर, यानी परिमाण डायरेक्ट मात्रक के प्रोपोर्शनली यानी व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसकी मैं लैंग्वेज बताता हूँ। लैंग्वेज आपके लिए स्क्रीन पर आ चुकी है कि परिमाण उसका इतना ही छोटा होगा, जैसे ही हम उसे मात्रक में अगले विराट रूप देंगे तो उसका मात्रक इंक्रीज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, 5 से 5000 ग्राम। कुछ इस प्रकार की लैंग्वेज है, आप इस लैंग्वेज को देख सकते हैं और कवर कर सकते हैं। और उस लैंग्वेज के नीचे जस्ट आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट लिख लेना है, ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट लिख लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आती है कि फिजिकल क्वांटिटी में मैंने आपके लिए मास, प्रेशर, लेंथ, लंबाई, ऊंचाई, दाब, ये तो मैंने आपके लिए मतलब माप के बता दिए, इनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या आप दुख, खुशी, माँ का प्यार, बापू का प्यार, इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको क्या पता कि मुझसे वो कितना प्यार करता है, उतना नहीं प्यार करता, तो इनका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं चलता हूँ सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक रहेगा आपका व्युत्पन्न राशि, बोले तो ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, देखो अब मैं चलता हूं ड्राइव क्वांटिटी किसे कहते हैं। देखो ड्राइव क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि को इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियां जिन्हें उत्पन्न होने के लिए, विकसित होने के लिए अन्य क्वांटिटी की आवश्यकता होती है। और अन्य क्वांटिटी वो कौन सी होती है? वो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, बोले तो मूलभूत राशि। यानी व्युत्पन्न राशि को उत्पन्न करने के लिए मूलभूत राशि की हमेशा आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? वे भौतिक राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर करती हैं, वे आपकी क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं, बोले तो ड्राइव क्वांटिटी कहलाती हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन देख सकते हैं। अब मैं चलता हूं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूं डेफिनेशन को। जैसे देखो मैं लेता हूं यहां पर वेलोसिटी, बोले तो वेग। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बट्टे समय, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या है? टाइम। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी अपने आप में एक व्युत्पन्न राशि है। अब हम व्युत्पन्न राशि से बताएंगे कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, कौन सी नहीं है। देखो वेग यानी वेलोसिटी अपने आप में एक ड्राइव क्वांटिटी है। उसके बाद विस्थापन भी एक अपने आप में क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, ड्राइव नहीं फंडामेंटल है। और टाइम भी अपने आप में क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी वैसे फिजिक्स के अंतर्गत 7 को ही परिभाषित किया है, जैसे समय, लंबाई, धारा, विद्युत धारा, टेम्परेचर, उसके बाद पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये होती हैं 7 प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में अकॉर्डिंग जोड़ी गई हैं। ठीक है, वैसे डिस्प्लेसमेंट भी अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी है। किसी भी भौतिक राशि का जो फॉर्मूला है, जैसे वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय, तो ये अपने आप में क्या है? व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद है एग्जाम्पल त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन अपॉन में समय। वेग में परिवर्तन बट्टे क्या है? समय। अब देखो समय अपने आप में क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वेग अपने आप में क्या है? एक ड्राइव क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ओके, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट डेफिनेशन की अकॉर्डिंग। अब मैं आपके लिए कुछ व्युत्पन्न राशि लिखा देता हूँ, देखते जाइए। व्युत्पन्न राशि मैं आपके लिए लिखा रहा हूँ।
देखो मैंने आपके लिए ये कुछ 7 से 8 प्रकार की क्या लिखा दी है, ड्राइव क्वांटिटी लिखा दी है। फर्स्ट है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। उसके बाद है आपका वेग, वेग यानी वेलोसिटी, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बराबर में विस्थापन बटे समय। उसके बाद है आपका त्वरण, वेग में परिवर्तन बटे समय, अपने आप में एक क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है। घनत्व, घनत्व को क्या कहते हैं, डेंसिटी, यानी घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। दाब, बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल, बल बटे क्षेत्रफल। बल, बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। और कार्य अपने आप में क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग बराबर में, देखो वर्ग बराबर में होता है F इंटू एस, ठीक है, यानी बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर में बल इंटू विस्थापन, अपने आप में क्या है, फंडामेंटल व्युत्पन्न राशि है, फंडामेंटल नहीं व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। जो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिखा दिए, डेफिनेशन के नीचे आपको ये एग्जाम्पल अकॉर्डिंग लिखने हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, मूलभूत राशि। मूलभूत राशि क्या होती है, उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो मूलभूत राशि क्या होती है, मूलभूत राशि होती है अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो ये अपने आप में एक फंडा है इसका, मूलभूत राशि, इंग्लिश में कहते हैं इसे फंडामेंटल क्वांटिटी, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है फंडामेंटल क्वांटिटी। अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन, वे राशि जो किसी भी दूसरी राशि पर निर्भर करती है वो व्युत्पन्न राशि है, और निर्भर नहीं करती है वो आपकी क्या कहलाती है, मूलभूत राशि है। डेफिनेशन लिखी हुई है स्क्रीन पर कि वे राशि जो किसी भी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, अपने आप में एक यूनिक है, अपने आप में फंडामेंटल है। कहते हैं ना मेरा फंडा तो अलग ही है, तो इसका भी फंडा वही अलग है। अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे सबसे पहले आपका लंबाई, लंबाई हो गई, उसके बाद समय हो गया, उसके बाद ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और एक मुझे याद नहीं आ रहा, जो मैंने आपके लिए 7 प्रकार की बताई ना फंडामेंटल क्वांटिटी, वही आपकी क्या कहलाती है, फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। अब देखो मैं इनको नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले आपका आता है लंबाई, लंबाई समय, लंबाई समय एक द्रव्यमान दिश है, द्रव्यमान है अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी। उसके बाद है ताप, उसके बाद है विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी है, मैं बताऊंगा क्यों है। उसके बाद है आपका पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। उसके बाद है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है। देखो लंबाई समय द्रव्यमान ताप पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा ज्योति तीव्रता 7 प्रकार की हुई फंडामेंटल क्वांटिटी। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, क्या होता है किलोग्राम, ताप केल्विन, ताप का मात्रक क्या होता है केल्विन, पदार्थ की मात्रा का क्या होता है मोल, ज्योति तीव्रता सीडी यानी कैंडेला, और विद्युत धारा एम्पियर, ठीक है। ये अपने आप में एक सारणी बनी हुई है, आप इस सारणी में देख सकते हैं। जो मैंने आपके लिए बोर्ड पर बताई है वही आपकी क्या कहलाती है, फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। पूरी सारणी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के साथ। अब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मूलभूत मात्रक, मूलभूत मात्रक और दोबारा से रिपीट करूंगा, ठीक है। अब आगे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी वो कमेंट में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।